जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एज निकालना, ठीक है ना। उम्र कैसे ज्ञात करेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन का निकालना है। आप मान लीजिए अगर आज के दिन में हो जाते हैं, जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज के डेट में और डेट ऑफ बर्थ आज से कितने साल के आप हो गए, इसका अगर ये निकालना हो कितने साल कितने महीने कितने दिन का अगर हो गए तो आप कैसे निकालेंगे। इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अपनी उम्र ज्ञात करना, किसी का भी उम्र ज्ञात कर सकते हैं आप, अपना, अपने भाई, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, ठीक है ना, सबका ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, कुछ करना तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ घटाना होता है, ठीक है ना। पहला चीज आपको याद रखना है, आज मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है ना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन को आपको लेके एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। पहला, जैसे सिंपल आप घटाते हैं घटाओ, ठीक है ना, उसी टाइप का है, लेकिन जनरल घटाओ की तरह नहीं है, ठीक है ना। पहला चीज जैसे कि अगर आप घटाते हैं, ऐसा क्वेश्चन हो, अगर इसको घटाना हो तो पहले क्या कीजिएगा, इधर से आप घटाइएगा ना, राइट साइड से। इसमें राइट साइड से नहीं घटाना होता है, आप लेफ्ट से घटाते हैं। पहला रूल यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है ना। है घटाओ की तरह ही, लेकिन आप काम क्या करना है, इसमें राइट साइड से घटाते हैं, इसमें राइट साइड से नहीं घटाना है। इसमें कहाँ से घटाना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। इधर से घटाना है, ध्यान से देखिएगा। इधर वाला जो होता है दिन होता है, ये बीच वाला माह होता है और ये वर्ष होता है, ठीक है ना। ऊपर आपको हमेशा जिस दिन से निकालना है उसको लिखना है और नीचे डेट ऑफ बर्थ को निकालना है, ठीक है ना। जिस दिन से कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए अगर मैं आज के डेट में निकालना चाहता हूं कि आज मैं कितने साल का हो गया, तो आज का डेट ऊपर लिखना होगा, ठीक है ना। और नीचे हमेशा डेट ऑफ बर्थ को लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ को कहाँ लिखना है, नीचे, ठीक है ना। पहला बात, डेट ऑफ बर्थ को नीचे, जिस दिन से निकालना है, जिस दिन को आपको निकालना है, ठीक है ना, उसको ऊपर। और सिंपल जो घटाव होता है उसमें राइट से घटाते हैं, यहां पे लेफ्ट से घटाना है, ठीक है ना। इधर से हम घटाएंगे, ठीक है ना। पहला क्या होगा, दिन माह वर्ष, ठीक है ना। इतना ही बात आपको जानना है और मैं पूरा वीडियो के अंत तक पूरा बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और आज के बाद किसी का भी आप डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आप उनको बता सकते हैं कि कितने साल कितने दिन कितने महीने के हो गए, ठीक है ना। इससे पहले 1-2 बात आपको याद रखना है। एक महीना में, ठीक है ना, एक माह में 30 दिन, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। एक मंथ में कितने दिन, 30 दिन होते हैं। और एक और बात याद रखना, 1 ईयर में, ठीक है ना, 12 महीना होता है या 12 मंथ होता है, ठीक है ना। 12 मंथ भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। एक महीने में कितना दिन लेना है आपको, 30 दिन। और एक साल में कितना, 12 महीना। ये तो बात आप जानते होंगे, ये 2 बातें सिंपल बातें हैं जो आप जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। एक मंथ में 30 दिन होता है और एक साल में या एक वर्ष में आप इसको कह सकते हैं, एक वर्ष में कितना दिन होता है, 12 महीना होता है या 12 मंथ होता है। 2 बात आपको पहले से जानना है, ये 2 बातें जानना है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना बात तो आपको जानना है। चलिए, मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट किधर से करना है, लेफ्ट साइड से। अब देखिए ना, आपको डेट दिया हुआ है 20/12/2020, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ है किसी बच्चा का है, ठीक है ना, 15/10/1998, यानी 15 अक्टूबर, ठीक है, 1998। हमें इसको निकालना है कि भाई 20 तारीख को दिसंबर महीना में 2020 को ये कितने दिन कितने साल कितने महीने का हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो सिंपल घटाएंगे, मैंने आपको बताया था इसको लेफ्ट से घटाते हैं। घटाइए इधर से, तो 20 में से 15 गया तो 5 घट जाएगा ना, सिंपल। 12 में से 10 जाएगा तो 2, ठीक है। और 2020 में से 1998 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 10 में से 8 गया तो कितना होगा, 2। ये कितना बच गया, एक हासिल इसको दिया तो 11, और 11 में से 9 गया तो 2। और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो भी 0, ठीक है ना। यानी हमें पता चला ये बंदा जो है 22 वर्ष 2 महीना, ठीक है ना। आप इसको लिख दीजिए, 22 वर्ष 2 महीना 5 दिन का हुआ, ठीक है ना। 20/12/2020 को ये बंदा जो है 22 वर्ष 2 महीना 5 दिन का हुआ। तो ऐसे आप क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, और भी मैं 1-2 अब और भी ले रहा हूं जिससे आपको बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप ऐसा होगा, अगर ऊपर वाले रहेंगे, अगर 12 डिजिट है तो आराम से घटा सकते हैं, लेकिन छोटा भी रहेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लीजिए 17/3 और 2021 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। और कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, ठीक है ना। मैं यहां पे ले लेता हूं 22/8
2001 ले लीजिए, ले लो। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये तो है आपका जन्मतिथि, मैंने आपको बताया था। ये क्या है भाई? जन्मतिथि। जन्मतिथि को कहाँ लिखना है? नीचे, और ऊपर डेट को ऊपर लिखना है, यानी दिनांक ऊपर लिखना है, ठीक है ना। अब इसको घटाना है। अब एक बात बताइए, 17 में से 22 घटेगा? नहीं ना घटेगा। अच्छा नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे? कैडी लेंगे बगल वाले से, ठीक है ना। अच्छा बगल वाले से लेंगे तो ये दिन में है और ये महीना में है, तो हम इससे दिन में ही कन्वर्ट करके लेंगे। आपको मैंने इसलिए बताया था एक महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन, ठीक है ना। मैंने इससे एक मंथ लिया, ठीक है। इससे कितना लिया? एक मंथ। अब एक मंथ लिया, इसका मतलब कितना दिन लिया? 30 दिन लिया। समझ रहे हैं ना, हमें कहा है कि यहाँ पे दिन में चेंज करना है। तो एक मंथ लिया तो कितना दिन लिया? 30 दिन लिया, ठीक है। अब 30 दिन को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 17 30 कितना हो जाएगा? 30 और 17 को जोड़ दो भाई, कितना होगा? 47। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है 47। अब 47 में से 22 घटा दीजिए। अब तो घट जाएगा ना, अब तो बड़ा हो गया। अब 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब 3 नहीं है भाई, यहाँ तो एक मंथ दे दिया था, एक मंथ यानी 30 दिन। अब यहाँ पे बचा हुआ है 2, ठीक है। अब कितना बचा हुआ है? 2 महीना ही बचा हुआ है, 3 को नहीं लेना है। अब 2 बचा हुआ है तो 2 में से तो 8 नहीं घटेगा। घटेगा का? नहीं घटेगा। अब ये क्या करेगा? बगल वाले से फिर कैरी लेगा। अब देखिए यहां से, अब बगल वाले से फिर ये लेगा। अब ये भाई साहब ये 2021 है। अब इससे ना, अब इससे जब भी लिया जाएगा तो ध्यान से देखिए, इससे ना अब महीना में, ये तो मंथ में है तो मंथ में ना लेगा, ईयर में तो लेगा नहीं। अब ये 2021 है, हम इससे कितना लेंगे? 1 ईयर लेंगे, ठीक है। 1 ईयर लेंगे यानी 12 मंथ लेंगे, ठीक है ना। अब इसको 12 मंथ में चेंज करेंगे, 1 ईयर ले लिए तो अब यहाँ पे कितना बच गया? 2020 बच गया। 2021 था, अब कितना बच गया? 2020। क्या है कि मैंने एक साल ले लिया इससे। अब 12 महीना यहाँ ये है मैंने लिया और 2 पहले से था, तो 12 2 कितना होगा? 14, और 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बचा? ये 2021 नहीं हुआ भाई, अब 2020 बचा। अब 2020 में से 2001 घटाइएगा, 10 में से, ये 0 में से 1 तो नहीं घटेगा, बगल में हासिल लगा, 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है ना। ये 1 बच जाएगा तो 1, और यहाँ पे 0 तो 0, और 2 है तो 0 तो 0, ठीक है ना। यानी कितना दिन हो गया? 19 वर्ष 6 महीना 25 दिन का हुआ बंदा। समझ रहे हैं ना। 19 वर्ष 6 माह 25 दिन का हुआ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी, ठीक है ना, जो आपको आसानी हो, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, मैंने ले लिया 22, आज का डेट ही ले लीजिए आप, ठीक है। 11/5/2021, ठीक है। और मैं ले लेता हूं भाई साहब 15, एक बड़ा वाला ले लेता हूं। चलिए, नीचे वाला क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, आपको पता है। ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला क्या है? डेट है, ठीक है ना। तो चलिए आप घटाएंगे तो 11 में से 15 जाएगा का? नहीं जाएगा ना। बगल वाले से कैरी लेगा तो कितना की कैरी लेगा? 1 मंथ लेगा, यानी 30 दिन लेगा, और 30 दिन लेगा तो ये 30 और 11 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 और 11 41, 41 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 26, ठीक है। ये कितना बच जाएगा? 4 मंथ बच जाएगा, ठीक है ना। ये 5 नहीं बचेगा, याद रखिएगा। ये 4 में से गया तो कितना होगा? 3, और यहाँ पे देखिए ये तो कोई कैरी उड़ी लिया नहीं, इसमें से घट जाएगा आसानी से, छोटा है तो। ये 2021 में से घटा दीजिए, 11 में से 5 गया तो कितना होगा? 6, ठीक है। 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 6, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, और 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पे क्या बच गया? 1, ठीक है। और 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है ना। ये भी 9 बच जाएगा, 0, और 1 में से गया तो 0, यानी 26 साल, ठीक है ना। 26 वर्ष 3 माह 26 दिन हुआ, ठीक है ना। 11/5/2021 को एक बंदा है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 15/1/95, ठीक है ना। वह इतना इस डेट को, आज के डेट को 26 साल 3 माह 26 दिन का हुआ, ठीक है ना। तो आप ऐसे किसी भी एज को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत ही आसानी के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मैं मिलता हूं आपको